हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। कार्तीय तल में किसी बिंदु 4, -5 के कोटि का मान डैश होगा। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे कार्तीय तल। देखो यहाँ पर क्षैतिज रेखा को बच्चों हम एक्स अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष परस्पर मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0। अब बच्चों देखो यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस कार्तीय तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहले भाग को हम पहला चतुर्थांश, दूसरे भाग को द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे भाग को तृतीय चतुर्थांश और चौथे भाग को चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। अब यहाँ पर बच्चों देखो पहले चतुर्थांश में हम देखें तो देखो मूल बिंदु के दाईं ओर x के सभी मान धनात्मक है और बच्चों यहाँ पर मूल बिंदु के ऊपर की ओर y के सभी मान धनात्मक है। तो किसी अभिष्ट बिंदु के यहाँ पर चिन्ह की बात करें तो बच्चों देखो x अक्ष अर्थात x निर्देशांक भी यहाँ पर धनात्मक होगा और y निर्देशांक भी यहाँ पर धनात्मक होगा अर्थात प्लस कॉमा प्लस। अब द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो बच्चों देखो शून्य की बाईं ओर संख्याएं ऋणात्मक है। तो यहाँ पर x निर्देशांक की बात करें तो x निर्देशांक के चिन्ह यहाँ पर क्या है ऋणात्मक और बच्चों y निर्देशांक के चिन्ह क्या है धनात्मक, तो माइनस कॉमा प्लस। अब तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर x और y दोनों ही क्या है ऋणात्मक है। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो x निर्देशांक के चिन्ह माइनस और y निर्देशांक के चिन्ह भी माइनस। इसी प्रकार हम चतुर्थ चतुर्थांश में देखें तो बच्चों देखो x के निर्देशांक यहाँ पर धनात्मक है तो धनात्मक और y के निर्देशांक ऋणात्मक है, इसलिए ऊपर माइनस तो प्लस कॉमा माइनस। अब यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों देखो किसी बिंदु के भुज और कोटि क्या होते हैं। तो कोई बिंदु हम ले लेते हैं a, ठीक है। अब बच्चों देखो a का यहाँ पर बच्चों निर्देशांक क्या होगा, तो निर्देशांक हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो x का निर्देशांक, उसके बाद y का निर्देशांक। अब x का निर्देशांक कैसे लिखेंगे, तो बच्चों देखो इस बिंदु के लंबवत हम x अक्ष पर एक रेखा खींचेंगे, साथ ही y अक्ष पर भी एक हम लंबवत रेखा खींचेंगे। अब बच्चों देखो यहाँ पर x को ये बिंदु कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो 3 पर। तो बच्चों देखो x निर्देशांक क्या होगा, तो 3 हो जाएगा, कॉमा y निर्देशांक क्या होगा, तो 4। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करें भुज और कोटि को, तो बच्चों देखो भुज किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखो भुज y अक्ष की दूरी को उस बिंदु का निर्देशांक या भुज कहते हैं। तो देखो यहाँ पर y अक्ष ये वाला है ऊर्ध्वाधर रेखा, y अक्ष से इस बिंदु a की जो दूरी है वो कितनी है, तो देखो यहाँ पर 3 इकाई। तो बच्चों इसे हम कहेंगे भुज अर्थात x निर्देशांक। अब बच्चों कोटि किसे कहेंगे, तो कोटि यहाँ पर देखो x अक्ष से इस बिंदु की दूरी को हम यहाँ पर कोटि कहेंगे, तो इसे बच्चों हम y निर्देशांक भी कहते हैं। तो यहाँ पर कोटि को परिभाषित कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभिष्ट बिंदु से x अक्ष की लंबवत दूरी को कोटि कहते हैं या y निर्देशांक कहते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर कोटि या y निर्देशांक, तो कोटि ही क्या है बच्चों, y निर्देशांक है किसी बिंदु का। अब प्रश्न में हमें बिंदु क्या दिया गया है, तो प्रश्न बिंदु हमें दे गया है 4, -5।
अब बच्चों देखो 4 यहाँ पर क्या है, तो x का निर्देशांक, और -5 क्या है बच्चों, तो y का निर्देशांक। तो यहाँ से हमें कोटि प्राप्त हो जाएगा, कोटि हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों क्या, तो y का निर्देशांक, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसे, y निर्देशांक अर्थात -5। तो बच्चों देखो रिक्त स्थान पे हमें भरना था कि कोटि का मान क्या होगा, तो हम लोगों ने ज्ञात किया क्या, -5। तो ये हो गया बच्चों हमारा दिया गया प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।